बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, क्या आपको ये बात समझ आती है कि कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करे, वहाँ पर दरिंदगी की नई से नई तर तारीख रकम करे, बच्चों पर जदीद हथियारों से हमला करे और सफाकियत और दरिंदगी में जानवरों को भी पीछे छोड़ दे और फिर खुद को अच्छा दिखाने के लिए वहाँ के भूखों को खाना खिलाए और सियासी जहालत में मुब्तला सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशन को ये बावर करवाने की कोशिश करे कि हम इमदाद करने में सबसे आगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जिसने हाल ही में उर्दन के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा में खुराक के 38,000 पैकेट गिराए हैं। अब ये सवाल जन्म लेता है कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका को ऐसा कौन सा इंसानियत का जज्बा जाग गया कि वो इस कदर दरीना दिल के साथ फ़लस्तीनियों की मदद करने में सफ़े अव्वल में आकर खड़ा हो रहा है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसको हल करना और लोगों के दरमियान शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इस सवाल की तह में जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने इन्फो लीक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दे ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नाज़रीन किराम, ये बात रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल आश्कार है कि ये अमेरिका ही है जिसके बलबूते पर इजराइल ने फ़लस्तीन में बिलखुसूस पिछले 6 महीनों से कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ है। The United States stands with the state of Israel. We have, I would say, probably the best relationships right now with Israel. Of our relationship is strong and unchanged. I stand with Israel because of our shared values, which are so fundamental to the founding of both our nations. Its cause is the shared history and common values that draw America and Israel together. हर अमेरिकी इंतजामिया हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करती रही है। मौजूदा इजराइल फ़लस्तीनी जंग में भी अमेरिका ने न सिर्फ बयानिया तौर पर बल्कि असलहा, इंफॉर्मेशन, जंगी साजो सामान, इंफरादी कुव्वत और इजराइल के दिफा के लिए खुद अपनी मौजूदगी को भी मुमकिन बनाया है। लेकिन खुद अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाज़ों ने भी अब अमेरिकी हुकूमत को काफ़ी प्रेशर में डाल दिया है, जिसके बाद वो अपना पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने में मसरूफ हो गया है। अमेरिकी सरकार के मरहून मिन्नत ही इजराइल अपनी हदों से तजावुज़ करता रहा है और इस बात को अमेरिकी अवाम बखूबी जानती है। अवामी सतह पर शऊर पैदा होने के नतीजे में अमेरिका सिर्फ दिखावतन ऐसा इकदाम कर रहा है जिससे दुश्मन को बहुत ज्यादा फायदा भी ना हो और हमदर्दियां भी समेट ली जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जबकि अमेरिका हर साल तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर्स की इजराइल को इमदाद करता रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस की सबसे ज्यादा इमदाद इजराइल के हिस्से में ही आती रही है, जिस पर कुछ सेनेटर्स ने भी इस इमदाद को रोकने की कई बार पेशकश की है जो फ़लस्तीन में नस्लकशी के लिए इस्तेमाल होती रही है। इस तरह से अमेरिकी इमदाद देना खुद अपने आप में एक सवाल है। क्या अमेरिकन ज़मीनी रास्तों से इमदाद नहीं भिजवा सकते थे या इजराइल को मजबूर नहीं कर सकते थे कि वो जंग बंदी करे ताकि भूख और अफलास से मजीद लोगों की जानें ना जाए? जिसका जवाब देते हुए यूएस एड के साबिका डायरेक्टर डेव हार्टिन ने कहा है कि अमेरिका खुद एक कमज़ोर कंट्री है और उसकी ली गई हर हिकमत अमली नाकिस है, जिसका सबूत उन्होंने इस तरह मिसमैनेजमेंट के साथ खाना फेंक कर दिया है। इसी तरह खुद अमेरिका के एक इदारे ऑक्सफाम का कहना है कि इस तरह के एयर ड्रॉप्स अमेरिका को, जो खुद इन तमाम तर हालात का कसूरवार है, बख्शिश नहीं करवा सकती है और आसमानी जरिए से इमदाद फेंकने के बजाय अमेरिका को जंग बंदी पर जोर देना चाहिए। नवंबर 2024 में आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इस तरह की इमदादी कार्रवाइयों की एक वजह है, ताकि आने वाले वक्तों में अमेरिकी अवाम को फिर गुमराह करके इलेक्शन जीता जा सके। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपनी नॉमिनेशन का ऐलान 2024 के शुरू में ही कर चुका था, जो इस तरह की इमदादी सरगर्मियों को कैश करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की हद दर्जे कोशिश कर रहा है। कुछ तजिया निगारों का ये भी मानना है कि इस इमदाद के जरिए अमेरिका फ़लस्तीनियों और उनसे मुंसलिक लोगों की हमदर्दियां समेटने का ख्वाहिशमंद है, जो अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन में गिरने वाले हर बम के पीछे, गिरती हुई हर इमारत से निकलते हुए सियाह गुबार और हर माओ की गोद उजड़ने के पीछे बिला वास्ता अमेरिका की मंशा और रजामंदी शामिल हाल है। गजा के मजलूमों की निजात और इजराइल और अमेरिका की नाबूदी की दुआ के साथ इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।